तो चलिए जानते कि आखिर मैं किन चीजों को ध्यान रख के खुद के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करता हूँ। सो ऑलमोस्ट देखो मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 4-5 साल से हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी देखो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, बट आपको इतना कोई नहीं पता कि कैसे आप लोग देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट हाँ, मैं जिन चीजों को देखता हूँ ना, ये नहीं आप लोग भी इन्हीं चीजों को देखकर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके सिवाय भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजों को देखता हूँ एंड इसके साथ साथ मैं सिंपली कंपनीज पर विश्वास रखता हूँ। कंपनीज पर विश्वास कैसे रखता हूँ, जैसे कि मेरे पास जिस भी कंपनी को मैं बाय कर रहा हूँ ना, उस कंपनी के मैं प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ। वो प्रोडक्ट्स मुझे पता है कि काफी बेटर है, काफी यूजफुल है, काफी फेमस है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी पर मैं विश्वास करता हूं। एंड देखो आप लोगों को डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दूं जो कि आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों का एम क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप लोग इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए फिर शॉर्ट टर्म के लिए। और हाँ, आप जो स्टॉक को परचेस कर रहे हैं, आप लोग उस कंपनी को सबसे पहले वेल एनालाइज करिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानिए, तभी आप लोग उस कंपनी में एंटर करिए। फोर्थ चीज, आप लोग को हमेशा लॉन्ग टर्म में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। थोड़ा प्रॉफिट देखकर थोड़ा लॉस देखकर आप लोग को एग्जिट नहीं होना है। एक लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं बता दूं कि मैं कैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, किन चीजों को ध्यान रखता हूँ। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर रहती है, मैं जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसके प्रोडक्ट को मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो एक स्टॉक का मैं नाम बताऊंगा, वो है टाटा मोटर्स। अब देखो वो काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास है। देखो टाटा मोटर्स में एक चीज मुझे काफी क्लियर है कि इसके प्रोडक्ट्स काफी बेटर हैं। आप लोग रोड पर निकलोगे ना, आप लोगों को टाटा मोटर्स की कई सारी ऑटोमोबाइल्स देखने को मिल जाएगी आपके आसपास, तो आप लोग देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की जो ऑटोमोबाइल्स है ना, वो काफी फेमस है। सो यहाँ पर सवाल ही नहीं आता कि हम लोग टाटा मोटर्स पर ट्रस्ट नहीं करें या फिर नहीं करें। और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट और ऑलमोस्ट आपको पता है कि 2020 के बाद टाटा मोटर्स जो लॉस में थी उसके बाद जो प्रॉफिट में है ना, वो भाई काफी रैपिडली टाटा मोटर्स ने ग्रोथ ली है। उस चीज को देखकर मैं काफी खुश हुआ। तो इन सारी चीजों को देखकर मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया। सो आप लोग समझ रहे हैं, इन चीजों को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग वीडियो में बैक जाइएगा और सिंपली आप लोग फिर से इस वीडियो को सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट, फिर इनका बढ़ता हुआ प्रॉफिट, इनकी बढ़ती हुई सेल्स एंड वही इन्होंने डिविडेंड भी दिया। फिर तो देखो भाई ओवरऑल काफी सारी चीजें मुझे पॉजिटिव दिख रही थी। इसके साथ साथ यही नहीं, टाटा मोटर्स हर साल एक नया ऑटोमोबाइल भी ला रहा था। आप लोग ये चीज जानते हैं ना, टाटा मोटर्स ने रिसेंटली तो भाई पंच लाई थी टाटा, फिर टाटा सफारी, ऑलमोस्ट देखो टाटा मोटर्स ने भाई कई सारे ऑटोमोबाइल्स लाते जा रहा है। जैसे ईवी में कई सारे ऑटोमोबाइल्स लॉन्च करते जा रहे हैं, तो भाई देखो ऐसे टाटा मोटर्स अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स खुद में इंप्रूवमेंट करते जा रहा है। बट हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा, ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखकर टाटा मोटर्स को बाय ना करिएगा, ये आप लोग कहना चाहूंगा। क्योंकि देखिए भाई, नहीं मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं सिर्फ आप लोग को गाइड कर सकता हूं कि मैं कैसे अपना माइंडसेट लेकर चल रहा हूं। बट मैं आप लोग को ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी जाकर बाय करना। सो कंपनी के बारे में प्रॉपर जानने के बाद आप लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। कंपनी फिलहाल में प्रॉफिट में, लॉस में, कंपनी प्रॉफिट में, तो आप लोग देखिए क्या हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस चीज को आप लोग चेक कर सकते हैं। कंपनी की सेल्स देख लीजिए कि कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है, तो काफी बढ़िया बात है। ऐसे आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट चेक करिए, कंपनी के बारे में आप लोग सारी चीजें चेक करिए। बैलेंस शीट के अंदर आप लोग कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज देखिए, कंपनी के पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं। सो ऑलमोस्ट जब कभी देखो भाई असेट्स लायबिलिटीज सर होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी देखिए फिलहाल में एक अच्छी पोजीशन पर है। ऐसे करके देखो आप लोग कंपनीज के बारे में काफी सारी चीजें चेक करिए। और वहीं पर देखिए एक चीज प्लस पॉइंट है कि आप लोग कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं सिंपली उस कंपनी पर श्योर हो सकते हैं भाई आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, सारी चीजों को फिर मैं नहीं चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रोडक्ट बेटर है। सो ऑलमोस्ट कंपनी बेटर करेगी एंड उसका मैनेजमेंट तगड़ा होगा ना, देखिए भाई फिर थोड़े टाइम में ऑलमोस्ट कंपनी बूम करेगी ही। तो देखो मैं पर्सनली इस चीज पर बिलीव करता हूँ। सो ऑलमोस्ट देखो फिलहाल मैं अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास इतना करेंटली मैं यहाँ पर सिंपली 14 स्टॉक्स है ऑलमोस्ट, देखो ना 40 स्टॉक्स मैंने होल्ड करके रखे हैं। एंड ओवरऑल जो भी मेरे पास सारे स्टॉक्स है, मैं जैसे कि देख रहा हूँ ना, तो इन सारे स्टॉक्स के प्रोडक्ट्स को मैं जानता हूँ। कहीं देखो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स है, तो देखो उन कंपोनेंट्स को सिंपली देखो मैं यहाँ पर अपने जो भी ऑटोमोबाइल यूज करता हूँ उनके अंदर ये कंपोनेंट्स है। तो ऑलमोस्ट देखो जब कहीं ऑटोमोबाइल सेल होगी, जो ऑटोमोबाइल्स में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट आते हैं, तो सिंपली देखो वो कहीं ना कहीं कोई छोटी कंपनी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी से सेल्स हो रही है, जैसे टाटा मोटर्स सेल्स हो रही है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स को छोटी कंपनी से चीजें इंपोर्ट कर रही है एंड वो कंपनी वो मार्केट में लिस्टेड है एक अच्छी रेपुटेशन पर। तो कहीं ना कहीं उस छोटी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ऐसे करके भाई देखो काफी सारी फेमस कंपनी है, सिंपली देखो जिनके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज भी करते हैं अपने घर में, ये वो जो मैक्सिमम कंपनीज ना, उन्हीं कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। देन उन्हीं कंपनीज के बारे में मैंने चेक किया, तो यहाँ पर क्या हो मुझे आसानी होती है, क्योंकि मेरे जैसे आपके से कई सारी ऑडियंस है जो कि सिंपली इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, अपने घर में यूज कर रही है। तो यहीं पर ऑब्वियसली बात इनका मैनेजमेंट बढ़िया होगा एंड हम लोग जब टाइम टू टाइम इन कंपनीज को चेक करेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हम लोग को बुलिश नहीं देगी। क्योंकि मेरा मैक्सिमम आइडिया यही कहता है, दिल यही कहता है कि मैं उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिन कंपनीज को मैं जानता हूँ, जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ। जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, श्योर डेफिनेटली देखो मैं उन कंपनीज पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, सिंपली उनसे मुझे डिविडेंड से मतलब रहता है। तो देखो इसके सिवाय मैं कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस यूज नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं ध्यान रखता हूँ कि ऑलवेज मैं लॉन्ग टर्म में जाऊँ, मैं शॉर्ट टर्म में नहीं आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में भाई मार्केट इतना प्रॉपर देखिए हम लोग को परफॉर्म नहीं करके देगा। और मुझे पता है कि देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हम लोग को लॉस देखने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलता है। ऑलमोस्ट देखो भाई कोविड के टाइम पे मैंने ना शॉर्ट टर्म पे ध्यान दिया था, तो उस समय क्या था भाई देखो मुझे मैक्सिमम लॉस ही देखने को मिला था। म्यूचुअल फंड में 2-3 हजार रुपए देखो लॉस में आ गया था, और स्टॉक मार्केट में 6-7 हजार रुपए लॉस में आ गया था। मैंने अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था उस समय भी, तो मुझे काफी तगड़ा लॉस उस समय देखने को मिला था, मैं काफी परेशान हो गया था। बट उसके बाद से मैंने फिर से एंट्री दी स्टॉक मार्केट। देन मैंने ध्यान में रखा था ये कि ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। मैंने काफी जगह पर पढ़ लिया था, काफी जगह पर सुन लिया था, तो लॉन्ग टर्म में जाने से भाई देखो ऑलमोस्ट मुझे बेनिफिट हुआ। एंड ऑलमोस्ट आज भाई देखो अपने इन्वेस्टमेंट में काफी सारे स्टॉक्स में 60 to 70% प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन था, ऐसे मैं खुद अपने खुद के लिए स्टॉक्स बाय करता हूँ। बट ये है कि देखो सिंपली आप लोग भी इस प्रोसेस को यूज ना करें। इसमें सिंपली मैंने आप लोगों को मेरा खुद का आइडिया शेयर किया, जैसे मैं खुद के लिए करता हूँ, इसके सिवाय मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा देखिए
और रिसर्च करके सभी चीजों को कॉमन निकाल के अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर। तो बस यही था इस वीडियो में, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।